मतलब इसमें से भी आपको बीजेपी नजर आ रही? नहीं नहीं, पूछ रही हूँ, इतना उखड़ते काहे हैं? उखड़ने की मैं हूं यासर मलिक। ठीक कुछ नहीं चीज है। हमको एक फार्मूला बता दो। आप दिल्ली में रहते हो, बहुत पढ़े लिखे हो, यूनिवर्सिटी भी आपकी नागपुर है सबकी, जो ये क्या 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 बड़े क्या क्या, एक सेकंड उद्योगपति एक का सेकंड एक कर्जा सेकंड। माफ होता है। आप देख रहे हैं YS3 न्यूज। इलाके में उस मर्यादा को बना कर रखिए। ये इधर का उधर का उल्टा हाँ जी। सीधा बोलने से अच्छा नहीं लगता है। आप बड़े नेता हैं। अगले सवाल पर आते हैं। गोदी मीडिया के एंकरों की लगातार बेइज्जती होती जा रही है। इस बार किसान आंदोलन पर आज तक पर अंजना ओम कश्यप ने राकेश टिकैत को बुलाया था डिबेट के लिए। वहीं पर राकेश टिकैत ने पहले की तरह इस बार फिर से अंजना ओम कश्यप की जमकर बेइज्जती की। लाइव डिबेट में कुछ ऐसा हुआ जिस पर अंजना ओम कश्यप छटपटा गई, उनके होश और हवास उड़ गए। यानी राकेश टिकैत ने एक ऐसी बात कह दी जिससे अंजना ओम कश्यप को मिर्ची लग गई। आप ये डिबेट जरूर देखकर जाइए, आपको ये डिबेट देखकर बड़ा मजा आएगा। किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, आप इस डिबेट में जरूर सुनकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर इस डिबेट को देखते हैं। राकेश जी, किसानों की मांग एक तरफ है, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री बताया जा रहा है 3 मंत्री बातचीत कर रहे हैं इस वक्त भी, जब आप हमारे साथ लाइव बैठे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कोई रास्ता निकालने का। कल भारत बंद का ऐलान भी है। पूरी स्थिति पर आपको क्या समझ में आ रहा है? किसानों की क्या रणनीति होनी चाहिए, और जो सरकार कर रही है, क्या उस पहल में कोई रास्ता आपको समझौते का निकलता दिख रहा है? देखो, हमने बार बार ये कहा है कि सरकार समझौते का एक रास्ता निकाले, सरकार बातचीत करे। सरकार ने तो अब 6 दिन से ही तो बातचीत शुरू की है। आखिरी बात 22 जनवरी 2021 को सरकार के साथ में हुई। 3 साल से कोई बात नहीं हुई। क्या आंदोलन एक रास्ता है? क्या भारत सरकार बीच में बातचीत नहीं कर सकती? जिन मुद्दों के साथ में किसान 13 महीने दिल्ली में बैठा, वो फिर वापसी गया, क्या उस पर कोई सहमति नहीं बनेगी? क्या बार बार किसान आंदोलन करेगा, दिल्ली की तरफ आएगा, जब भी सरकार बात करेगी? और चलो, जो हो गया, जिस तरह से हरियाणा सरकार ने किसानों के ऊपर अत्याचार करे, फिर भी हमने मान लिया कि किसान वहां पे बैठा, बातचीत शुरू हो रही, उसका समाधान निकाल ले। आज समाधान निकाल ले। 3 मंत्री जा रहे हैं तो उसका समाधान निकाल ले। बगैर समाधान के ना ये किसान वापसी जाएगा, ये किसान हार कर वापसी नहीं जाएगा। इसका समाधान निकाल ले। ठीक। आज कई बार मैंने आपका लाइव किया है टिकैत साहब, आज आप चौधरी चरण सिंह जी की तस्वीर के सामने बैठे हैं, कुछ संदेश दे रहे हैं क्या? उनको भारत रत्न दिया गया है। ये तो यही रखी हुई है। मतलब इसमें से भी आपको बीजेपी नजर आ रही? नहीं नहीं, पूछ रही हूँ, इतना उखड़ते काहे हैं? उखड़ने की आदत छोड़ दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि आपको इसमें से भी बीजेपी नजर आ रही है क्या? अरे सवाल पूछ रही हूँ सर, उनको भारत रत्न मिला है, उस पर प्रश्न है, प्रश्न का जवाब दें। कोई नहीं नजर आ रहा। खुश हैं आप इस बात से कि भारत रत्न उन्हें दिया जा रहा है? कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि टिकैत साहब, पिछली बार आप भी यहाँ आए हुए थे और इस पूरे आंदोलन में थे, तो राकेश टिकैत जी क्या समर्थन में इन किसानों के? आपका स्टैंड किसानों के इस आंदोलन को लेकर क्या है? आपका योगदान क्या है? जी, जब दिल्ली से लोग गए तो किसान संयुक्त मोर्चा एक उसका था। जब लोग वहां पर अलग अलग गए तो अब इसके 2-3 मोर्चे बन गए वहां पे। ये जो कॉल दी, ये दूसरे संगठन ने दी। कल जो है, कल संयुक्त किसान मोर्चे की ग्रामीण भारत बंद करने की कॉल है 16 तारीख की। 17 उसकी 14 मार्च की हमारी दिल्ली की कॉल है फिर। तो ये अलग अलग संगठनों की अलग अलग कॉल है। लेकिन हम जो अत्याचार हुआ है इन किसानों के साथ में है, इनकी बातचीत चल रही है, संयुक्त मोर्चे की भी मीटिंग चल रही। आज जो पंजाब में आपने दिखाया वो संयुक्त मोर्चे का इन्हीं के समर्थन में है कि जो अत्याचार इनके ऊपर हुआ, तो वहां ट्रेन का 4 घंटे का और टोल की बात करी। हरियाणा में भी कुछ जगह बात हुई और कल संयुक्त किसान मोर्चे का भारत बंद रहेगा, ग्रामीण भारत बंद खास करके।
और 17 तारीख की सिसोली में एक मीटिंग है जो मासिक पंचायत होती है, उसमें इसकी चर्चा होगी। आगे कैसे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, संयुक्त मोर्चे का क्या रुख रहेगा, उनकी अभी भी जूम मीटिंग चल रही है इस टाइम पे भी, और पूरे हालात पे नजरें बनाए हुए, और कोशिश है कि समाधान इसका निकले। जो कमेटी है उससे भारत सरकार बातचीत करे, जो अभी चल रही है बातचीत चंडीगढ़ में, उसका समाधान निकले। अच्छा, ये अगर आप गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और राजधानी दिल्ली में इससे पहले भी जब इस तरह से आंदोलन हुआ है और आगे कोशिश हुई थी, बीते कुछ दिनों में भी जबरदस्त ट्रैफिक जाम रहा, घंटों जाम रहा। कई जगहों पर एम्बुलेंसेस को दिक्कत हुई, कई जगहों पर बच्चों को दिक्कत हुई, स्कूल बसेस को दिक्कत हुई। आपको लगता है भारत बंद का ऐलान ही एक तरीका है सरकार की आंखें खोलने का, या फिर आंदोलन? ग्रामीण भारत की बात करी है अब की बार, और जो भी स्वेच्छा से बंद करना चाहता हूँ, अपना प्रस्थान बंद करता हो, किसान खेत में नहीं जाएगा। कल ये हमने वो करी है कि किसान खेत में भी ना जाए, और जो ग्रामीण खास करके जो दुकानदार हैं स्वेच्छक से, जो किसान के साथ में रहते हैं, जो किसान को उधार सामान देते हैं, उनके साथ में मिल का काम करते हैं, मजदूर हैं, तो इसका हिस्सा बने। कोई जबरदस्ती किसी के साथ में नहीं है। ये एक नया ट्रायल कराए किस्म से जी। पर ये 4 घंटे तक रेल को रोकना, ये ठीक है? ये कुछ नहीं चीज है। हमको एक फार्मूला बता दो। आप दिल्ली में रहते हो, बहुत पढ़े लिखे हो, यूनिवर्सिटी भी आपकी नागपुर है सबकी, जो ये क्या एक सेकंड टिकैत साहब, एक सेकंड। राकेश टिकैत जी, क्या कहा आपने? क्या कहा? नहीं, आपकी एक पुरानी आदत है। नहीं, राकेश टिकैत जी, मैं आपको बता दे रही हूँ, पहली और आखिरी बात, सम्मान से मैं आपसे बात करती हूँ, सम्मान से बात कीजिए। और किसी पर इस तरह की टिप्पणी करके अगर आपको लगता है कि आप निकल जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत दुखद होगा, क्योंकि अब आप अपनी बात को वापस लीजिए। इस बात की मर्यादा रखिए कि आप किस चैनल पर बैठे हैं, किससे बात कर रहे हैं। प्लीज, मैं ये कह रहा हूँ, दायरे में रहकर बात करें। आप पढ़े लिखे लोग हो दिल्ली में। हमने ये पूछना चाहते हैं आपसे कि जब उद्योगपतियों का कर्जा माफ होता है, वो कोई आंदोलन नहीं करता। हम जानते नहीं कि वो कहाँ आंदोलन करता है। हमको वो आंदोलन जहां करता है जहां उनकी बातचीत भारत सरकार से होती है, हमको वो स्थान बता दो। किसान कर्जे माफ करने के लिए लाठी खाता है, आंसू गैस के गोले खाता है, वो सड़क पे को चले तो उसके ऊपर बैरिकेडिंग लगते हैं। हमने वो स्थान जाके, वो स्थान हमको कहां से पता चलेगा, वो स्थान हमको बता दो। ठीक है, तो हम भी कम से कम वहां चले तो जाए ना, क्योंकि गांव का लोग तो अनपढ़ है, दिल्ली में आना जानता नहीं। अगर दिल्ली में आ भी जाते हैं तो ये रास्ते डाइवर्ट करके हमको, मुझे हैरानी है कि आप गांव के लोगों को ऐसे अनपढ़ कह रहे हैं। गांव के लोग, हम सब गांव के ही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई शहर का ही, शहर में ही सारे पैदा हुए हैं, हम सब गांव से ही निकले हुए लोग हैं। तो अब वापस आइए, इशू पर आइए। किसी के बारे में ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। सोच समझ के बात कीजिए, क्योंकि आप मर्यादित जगह पर बैठे हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। हल्की बात नहीं करनी चाहिए। हल्केपन से ना आप ही का वजन कम होता है। आपको लोग मानते हैं किसान नेता के तौर पर, और आपकी एक लेगेसी है उस पूरे इलाके में। उस मर्यादा को बना कर रखिए। ये इधर का उधर का उल्टा सीधा बोलने से अच्छा नहीं लगता है। आप बड़े नेता हैं। अगले सवाल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। गारंटी कानून है, इसमें क्या चाहिए? क्या सिर्फ सरकार वो खरीदारी करे उस MSP गारंटी वाले दाम पे, या फिर प्राइवेट प्लेयर्स भी खरीद सकते हैं, लेकिन MSP की गारंटी सरकार दे कानून के जरिए, कि अगर कोई प्राइवेट प्लेयर भी खरीदेगा तो वो उस पर बाध्यता होगी कि तुमको MSP पर ही खरीदना है। इस पर थोड़ी स्पष्टता अगर आप दे सके। ये एक बड़ा सवाल ये सुबह से सब चैनलों पे है। हमने बार बार ये कहा पिछले 3 साल से कि MSP गारंटी कानून देश में बने। MSP गारंटी कानून का है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार को खरीद करनी है वो सरकार खरीद कर ले, लेकिन जो व्यापारी खरीद करे वो उसके कम पे खरीद ना करे। फिर बात कहेंगे जी व्यापारी कम पे खरीदने का रखा छोड़ देगा। जिस व्यापारी को अनाज खरीदने में नुकसान है उसमें का व्यापार मत करे, दूसरा व्यापार कर ले। लेकिन ये कानून बन जाए कि सस्ते में व्यापारी अनाज ना खरीदे। ये हमने कहा है,
इसमें कोई बर्डन सरकार पर नहीं पड़ेगा, ना सरकार का कोई एक्स्ट्रा खर्चा होगा। लेकिन जो व्यापारी लूट के एक किस्म से फसलों को लूट करता है वो, और बड़े शहरों में फेरों महंगे पे बेचता है, जनता को भी सस्ता नहीं मिलता। जो आम पब्लिक है, हमारी परिवार के लोग दिल्ली सब जगह रहते हैं, जो खरीद करते हैं, हम भी जो किसान है वो 80% कंज्यूमर भी है। 2 चीज उगाता है लेकिन वो 17 चीज बाहर से खरीदता है, लेकिन वो महंगे में खरीदता है। हमने ये कहा कि सरकार पे कोई बर्डन नहीं है, वो कानून बना दे। जैसे बिहार में मंडी सेक्टर खत्म कर दिया पूरा, एक किसान का प्लेटफॉर्म था मंडी, वो सब तोड़ दिया। अब व्यापारी क्या करता है, अपनी गाड़ी ले रहा है, गांव से खरीद के जाता है, बड़े गोदाम बनाए उसने, वहां से ट्रकों को लोड करता है, और हजारों ट्रक हर रोज पंजाब और हरियाणा के सेलर पर जाता है। हमारा ये है कि आप उस पर कानून बना दो, तो सेब का किसान भी सुरक्षित रहेगा, बिहार का किसान भी सुरक्षित रहेगा, और जो हमारे जो तलहटी के जो क्षेत्र के किसान हैं, जो समुद्र के किनारे जो नारियल का किसान है, वो भी हमारा सुरक्षित रहेगा। अच्छा, ये आपका जो संगठन है बीकेयू, क्या आप लोग भी मुजफ्फरनगर आसपास में कल आंदोलन में शामिल हो रहे हैं क्या? आपने भी आह्वान किया है क्या बंदी का? हाँ, हमने किया है कि कल ग्रामीण भारत बंद रहे। अपने खेत में ना जाए, अपना गन्ना अपने खेत में काम ना करें, लोग इकट्ठे रहे जगह जगह, जो हमारे पॉइंट दे रखे, वहां बैठकर अपनी मीटिंगें करें। तो रोड बंदी भी होगी इसमें? जिसको जहां ना जाना वो आता जाता रहेगा जी। ये कहा कि कल शहर में ना जब लोग जाएं, कल दिल्ली में कहा कि दिल्ली में भी लोग ना जाए। एक दिन की ग्रामीण हड़ताल, एक दिन गांव के लोग बाहर ना जाए, शहर में ना जाए, खेत में जाए, अपने घर पे काम करे, दूसरे काम नहीं करे, ये कहा हमने। रोड बंदी के लिए आपने आह्वान किया है क्या कि रोड बंदी हो, वहां पर कोई ट्रैवल ना करे? नहीं, ये हमने कुछ नहीं करा। अच्छा, क्योंकि बच्चों के पेपर है परसों से जी, हमने कोई उस तरह की कॉल नहीं दी। ठीक, जिसको जहां जाना हो जा सकता है। अब कोई हमारा बंद का वो नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे, कहां पर जाकर समझौते की सूरत आपको बनती हुई दिख रही है? क्योंकि अब तो ये 3 मंत्री बात कर रहे हैं, अभी भी ये चर्चा चल रही है, क्या लगता है आपको क्या समझौते की कोई सूरत बन सकती है? आपका कोई ऐसा सुझाव हो जो कि टीवी के जरिए देश सुने? हमारा ये है कि समझौते से हल निकलना चाहिए। जो वहां की लीडरशिप है, जो वहां पे कमेटी काम कर रही है, वो निकाल ले, ऊपर नीचे करके कोई ना कोई समझौते का इसका हल निकले। एक इसमें बस ये है ना सर कि आंदोलनकारी जो है वो तो खरीद की गारंटी मांग रहे हैं। एक इसमें है डिफरेंस, इसको आप समझिए कि खरीद की भी गारंटी हमें मिले, सिर्फ एमएसपी गारंटी कानून नहीं। एमएसपी गारंटी कानून ये सुनिश्चित करेगा कि जब आप बेचेंगे तो इससे कम कीमत पर नहीं मिल सकता, मिनिमम सेलिंग प्राइस, इससे कम पर कोई खरीद ही नहीं सकता, कानून बन जाए। लेकिन क्या इसी का दूसरा हिस्सा जो आंदोलनकारी है वो तो कह रहे हैं कि हमें खरीद की भी गारंटी चाहिए। आपका स्टैंड इस पर क्या है? नहीं, उस पे खरीद की के इसको पूरा सरकार खरीद ले, वो संयुक्त मोर्चे में भी उस टाइम पे तय हुआ था। हाँ, कि ना सरकार खरीदेगी, एक ये विवादित वो होगा, इस पे गारंटी कानून बने, ये हमारा स्टैंड है। उस टाइम पे भी ये सवाल आया था जब 12 दौर की बातचीत हुई, और आपसी सब लोगों की सहमति ये बनी थी कि एमएसपी गारंटी कानून बने, सारी फसलें सरकार खरीद दे, वो संभव नहीं है, लेकिन व्यापारी उससे कम पे ना खरीद करे, उसके लिए कानून बने। ठीक। एक तरफ किसान अपना हक लेने के लिए सड़कों पर जमा है, तो वहीं पर गोदी मीडिया के एंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही करने में लगे हुए हैं। किसान आंदोलन को छोड़कर और कुछ बातें कर रहे हैं। आपने डिबेट में सुन लिया होगा कि किस तरीके से अंजना ओम कश्यप राकेश टिकैत से बात कर रही थी, यानी कि वो किसानों के हक में नहीं बल्कि किसानों के खिलाफ बात करती जा रही थी। तो वहीं पर राकेश टिकैत ने भी उनका अच्छी तरीके से स्वागत किया, यानी अच्छी तरीके से उनके सवालों के जवाब दिए, और ऐसे मुंह तोड़ जवाब दिए जिससे वो छटपटा गई। आपने डिबेट देखी होगी, तो आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, आप अपना कमेंट जरूर करके जाइए। आपको अंजना ओम कश्यप, अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।